नमस्कार, आप अमृत विहार देख रहे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और अभी हमारी टीम जो है पहुंच चुकी है देवकुंड में। देवकुंड जहां पे कि परसों दिन तिरोसी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत भीड़ लगता है और यह मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ जो है बिहार के मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर पे सावन में तो जितना सोमवारी होता है सब सोमवार को बहुत भीड़ होता है। तो हमारी टीम पहुंची है देवकुंड में और यहाँ पे देखिए हमारे पीछे मंदिर है शिव भगवान का। इसी मंदिर पे जो है बहुत भीड़ होगा और परसों जलाभिषेक होगा। हालांकि स्थानीय जो महंत जी हैं उनके द्वारा तैयारी की जा रही है और प्रशासन भी अपना तरफ से प्रयास करती है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर का होता है व्यवस्था प्रशासन ही देखती है। हमारे साथ महंत जी होंगे और मठ के जो पुजारी जी होंगे उनसे थोड़ा बात करने प्रयास करते हैं और स्थानीय कुछ लोग से बात करेंगे, देखते हैं उन लोग क्या कहते हैं। ये देवकुंड शिव मंदिर के जो है बौद्धेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी हैं संजय गिरी जी, इनसे जानना चाहेंगे किसी बाबा ये मंदिर कब का है? ये त्रेता युग का मंदिर बना हुआ है। अच्छा। ये विश्वकर्मा जी द्वारा मंदिर बनाया गया है और शिवलिंग जो है वो श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा। ये जब वन से लौट रहे थे श्री रामचंद्र जी उसी समय यहाँ शिवलिंग का स्थापना किए हुए हैं। अच्छा। इस मंदिर में पूजा पाठ करने का क्या मान्यता क्या है? मतलब क्या फल, कोई फल वगैरह मिलता है? यहाँ हर जो श्रद्धालु अगर हार्दिक दिल से अगर यहाँ पूजा पाठ करते हैं उनको हर मनोकामना की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ, यहाँ का जो शिवलिंग है वो कौन सा पत्थर बना हुआ है? पत्थर का है। पत्थर का बना हुआ है। यहाँ शादी विवाह भी मतलब होता है? शादी विवाह भी होता है, रुद्राभिषेक होता है, ये सब पूजा पाठ यहाँ। परसों शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर जो तैयारी है किनके द्वारा किया जाता है? प्रशासन द्वारा, महंत जी द्वारा? महंत जी द्वारा किया जाता है। महंत जी द्वारा किया जाता है। यह पूरा व्यवस्था महंत जी द्वारा किया। महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो महाराज जी कहिए क्या कहेंगे देवकुंड महोत्सव लेकर के और परसों शिवरात्रि उसके बारे में? देवकुंड शिवरात्रि का भव्य तरीके से आयोजन देवकुंड मठ और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें भगवान शिव का शिव बारात निकाली जाएगी जो भव्य झांकी होगी। उसके बाद आज जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक किया गया था देवकुंड महोत्सव को लेकर और उसका डेट तय हुआ है 28 तारीख। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला उस बैठक में कि कौन से कलाकार होंगे और क्या होंगे। मुझे तो लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा एक महोत्सव के नाम पर सिर्फ देवकुंड में फॉर्मेलिटी पूरा की जाती है। न इसके बारे में हम लोगों से कुछ राय मशविरा किया जाता है, न उस तरीके का कभी जो है कि इन लोगों के द्वारा होता है कि नहीं 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से उसकी तैयारी हो जिसको भव्य तरीके से मनाया जाए। लोग आते हैं अपना सेटअप पता नहीं क्या किए रहते हैं और 10 मिनट बैठते हैं, बैठने के बाद ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा। अभी तक ना मुझे ये पता है कि कौन से कलाकार होंगे और क्या क्या कार्यक्रम होगा, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। 28 तारीख के महोत्सव को रखा गया है, उसमें गिने चुने लोगों को जिम्मेवारी दी गई है प्रशासन के द्वारा। अब देखिए आगे क्या होता है। अगला बार जो कि शिवरात्रि के दिन ही महोत्सव हुआ था जो मिसमैनेजमेंट हुआ था। अच्छा। भीड़ के चलते, भीड़ तो सारी जो है कि मेला में थी, भगवान शिव के दर्शन करने आए थे, वो महोत्सव फ्लॉप हो गई थी, इसलिए इस महोत्सव का आपकी डेट चेंज किया गया। और कुछ हम लोग जानकारी दे दीजिए एक मठ के बारे में कि आपका मठ का जो है कुछ उसके बारे में बताइए, इतिहास कुछ होता है लोग जो जान सके इसके बारे में। इस मठ की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई है और इसके मठ के संस्थापक बाबा बालपुरी थे। ऐसे इस जगह को महर्षि चौन का स्थान कहा जाता है, चौन ऋषि का आश्रम है। और यहाँ पे एक अग्निकुंड है जो कि विगत कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वो प्रज्वलित है। कहा जाता है कि इस अग्निकुंड का जो अग्नि है वो त्रियुगी नारायण की अग्नि है जिसमें माता सती हुई थी। उस अग्निकुंड के अग्नि को लाके यहाँ स्थापित किया गया है और इसी मठ के द्वारा जो है बाबा बौद्धेश्वरनाथ के मंदिर का भी संचालन किया जाता है। मंदिर की स्थापना भगवान राम ने किया था जो शुद्ध रूप से नीलम का है। तो इस मठ का जो है न्यास जो परिषद होता है उससे कुछ सहयोग मिलता है नहीं मिलता है? न्यास परिषद टैक्स लेती है। अच्छा, न्यास परिषद सहयोग नहीं करती है, मठों से 4% टैक्स ली जाती है। अच्छा। आज तक उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है यहाँ पे। यहाँ कई महंतों की हत्या हुई कि सैकड़ों एकड़ मठ की भूमि जो है कि नष्ट भी कर दिया गया। कमेटी बना के मठ की भूमि को खरीद बिक्री भी इन लोग किया कुछ दिन न्यास परिषद। और अब जो भी यही मठ नहीं, बिहार में जो भी मठे हैं उन सारे मठों से जो है 4% टैक्स लोग तहसीलने का काम करते हैं, बाकी न्यास परिषद कोई भी काम नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ देवकुंड मठ के जो है महाराज जी कन्हैयानंदपुरी जी अपना बात रख रहे थे। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार और स्थानीय निवासी हैं आशुतोष मिश्रा जी जो कि देवकुंड के ही रहने वाले हैं। तो सर पहले तो आपका स्वागत है अमृत विहार न्यूज़ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत विहार के तमाम दर्शकों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है।
सर हमको ये बताइए कि जो महाशिवरात्रि होना है परसों दिन यहाँ देवकुंड में, तो इसको लेकर के देवकुंड में बहुत भीड़ होता है। हर साल हम देखते हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ त्यौहार जो है से कब से मनाया जा रहा है, जो त्यौहार शिवरात्रि है कब से मनाया जा रहा है और इसका आयोजन कैसे होता है, किनके द्वारा होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवकुंड में शिवरात्रि का जो पर्व है, त्यौहार है जी, इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। सैकड़ों साल पुरानी बात है। यहाँ प्रारंभ से ही मठ के महंत द्वारा महाशिवरात्रि के त्यौहार पर विधिवत मेले का आयोजन किया जाता था। और महाशिवरात्रि की पूजा बृहत स्तर पर की जाती थी। ये सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। और पहले तो ये तैयारी मठ के तत्वाधान में ही किया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से जिला प्रशासन सक्रिय हुई है और उनकी भी सहभागिता रहती है। जी, एक चीज़ और बताइए कि इसे किन के द्वारा आयोजन होता है? जिला प्रशासन के द्वारा होता है इसका आयोजन। अब यहाँ देवकुंड महोत्सव भी होने लगा है। देवकुंड महोत्सव जो है वो जिला प्रशासन के तत्वाधान में पिछले साल से आयोजित हो रही है। अच्छा। और बाकी जो देवकुंड में अलग व्यवस्था होती है, जैसे जलाभिषेक का दौर चलता है, शिव बारात निकाली जाती है। जी। इसका जुड़ाव मठ से जुड़ा हुआ है, मठ से संचालित होता है। अच्छा, जो शिवरात्रि पे शिव का बारात निकलता है उसमें? हाँ, वो मठाधीश के द्वारा निकलते हैं। अच्छा। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर अखबार हो या फिर जितने भी अखबार हैं, सब प्राय सोशल मीडिया पर भी आप कुछ लिखते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ जो देवकुंड धाम की महत्ता है उसके बारे में आपने बहुत बार लिखा है। हमने भी आपको बाय नेम देखा था, खबर छपा था, तो उसमें देखा था कि आपने लिखा है उसमें शिव पार्वती के विवाह संबंधित कुछ आपने बताया था कि यहाँ देवकुंड के मठ में जो है कुछ है ऐसा राख हो गया, भस्म वगैरह, उसके बारे में क्या था लिखा हुआ आपको? उसमें थोड़ा सा हमको। हाँ, वो बहुत ही उसका प्राचीन इतिहास रहा है। धुनी उनी के बारे में चर्चा किए थे आप? वो धुनी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से त्रिजुगी नारायण एक जगह है, वहाँ से उस धुनी को देवकुंड मठ के जो प्रथम महंत थे बाबा बालपुरी जी, उनके द्वारा वो धुनी वहाँ से लाया गया था और वहीं से लाकर यहाँ समाहित किया गया था। जिस अग्नि का, जिस भस्म का, धुनी का हमने जिक्र किया है, वो धुनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मैं पुराण पर काम किया था उस समय, उसे पॉइंट मैंने काट के लिखा। उसमें शिव पुराण वगैरह बहुत सारे पुराण आए थे, उसमें उस धुनी का जिक्र है। अच्छा। जहाँ पर एक कथा आती है कि वहाँ पर शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ था। अच्छा। हाँ, वो त्रिजुगी नारायण में जो धुनी है आज के रूप में धुनी हो गई। अच्छा। पहले वो अग्नि के रूप में जागृत था। उस पर शिव और पार्वती 7 फेरे लिए थे, वहीं पर उन्होंने विवाह रचाया था। अच्छा। और उसके बाद वही धुनी को बाद में राख को या अग्नि को लेकर देवकुंड के महंत बाबा बालपुरी जी आए और उनके द्वारा यहाँ पर उस धुनी को जागृत किया गया। बात शिवपुराण की आपने किया तो याद पड़ गया कि जो देवकुंड धाम है इसका भी कोई साहित्यिक उल्लेख कहीं पे है या क्या? ऐसा कुछ कहीं पे साहित्य में इसका कोई वर्णन उल्लेख है कुछ वैसा? देखिए, देवकुंड धाम के बारे में बहुत से साहित्यों में इसका उतना नाम नहीं आया है। अच्छा। जैसे कि देवकुंड के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं किसी पुस्तक में संभवतः ही प्रायः देखा गया है अपवाद के रूप में। हालांकि आनंद रामायण, ब्रह्म रामायण या बहुत सारे ऐसे रचनाएं बाद में आई, उसमें देवकुंड का जिक्र हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से देवकुंड के नाम से कहीं कोई उल्लेख नहीं आया। अच्छा। मगध क्षेत्र में आनंद रामायण जिक्र करता है कि वहाँ पे मगध का क्षेत्र था, वहाँ पे चौन ऋषि का आश्रम था, वो तो उसके आधार पर चौन आश्रम का जो बोध होता है वो देखने पर भौगोलिक दृष्टि से देवकुंड में ही माना गया है। अच्छा। और देवकुंड में इसके प्रति लोगों की आस्था है, लोग मान रहे हैं। ये मंदिर के समीप जो दक्षिण साइड में एक तालाब है, बहुत अच्छा तालाब है, सुसज्जित भी है। उस तालाब को मतलब क्या सहस्त्रकुंड धारा या कुछ नाम से लोग जानते हैं उसका क्या इतिहास रहा है, उसका क्या है महत्व है? कि वो जो सहस्त्रधारा कुंड है जिसका आप जिक्र किए, उसका भी इतिहास बहुत पुराना है। अच्छा। उसके बारे में बहुत सारे किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जी। लेकिन वर्तमान में जो उसको घाट उट का निर्माण, सीढ़ी उड़ी का जो भी आप निर्माण देख रहे हैं, वो निर्माण महंत रामेश्वरपुरी के रीजन में है। अच्छा। टेकारी की महारानी आई थी और उनके द्वारा घाटों का निर्माण कराया गया। टेकारी की महारानी गोपाल सिंह? जी। और देवकुंड जो बीच चौक पर तिराहा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बड़ी कुआं है। उस कुआं को हम लोग राजा जी का कुआं बोलते हैं, वो कुआं आज भी है। वो कूप का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया था, टेकारी की महारानी।
सर एक चीज़ और बताइए कि यहाँ जो है देवकुंड में भीड़ सबसे अधिक कब लगता है, कब यहाँ लगता है कि अब कोई बड़ा त्यौहार है, भीड़ टाइप का कब दिखता है ऐसा? सर देवकुंड में तो साल में हर महीने यहाँ भीड़ लगती है। अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो भीड़ होती है जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है वो सावन माह में और महाशिवरात्रि के दिन। पहले महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला का भी आयोजन होता था। 15 दिन का मेला होता था। काफ़ी मेला मगध क्षेत्र में विख्यात था। इसमें मगध क्षेत्र के, भोजपुर के बहुत कई ज़िले के लोग आते थे, शिरकत करते थे और बहुत सारे सामान यहाँ से ले जाते थे। स्थानीय शिल्पकला उद्योग का यहाँ परिचय था और बहुत अच्छा उदाहरण था यह मेला। लेकिन आज ये मेला थोड़ा सा लुप्त हो गई है आधुनिकता की दौड़ में। और अभी भी मेला का आयोजन होता है लेकिन आंशिक रूप है, थोड़ा कम भीड़ लगती है। यहाँ शादी विवाह भी होता है, बहुत सारे बर बुद्ध यहाँ पे आते हैं, मंदिर पर समय आशीर्वाद देते हैं दुधेश्वरनाथ का। उसका क्या कुछ महत्व, कुछ विशेष है यहाँ शादी करने का? उतना इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन जो त्रिजुगी नारायण से जो धुनी आई थी, अच्छा। जिस पर शिव और पार्वती फेरे लगाए थे, उसके वजह से यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। अच्छा, लोग मानते हैं कि यहाँ पर शादी करने से और यहाँ पे धुनी का भभूत लगाने से बहुत वैवाहिक जीवन कुशल रहता है। ये मान्यता है, अपना स्थानीय मान्यता है, इसके कारण लोग यहाँ पे ज़्यादा इतिहास को भी समझते हैं, जानते हैं। आपने मगध यूनिवर्सिटी से इतिहास पे शोध भी किया है। आप एक शोधार्थी के रूप में इस धाम को कैसे देखते हैं? एक शोधार्थी की नज़र से अगर इसके बारे में बात की जाए तो देवकुंड धाम का जो इतिहास मिलता है जी, वो 15वीं-16वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसका ये प्रादुर्भाव माना जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस समय 15वीं-16वीं शताब्दी में जो बहुत सारे कुरीतियाँ थी जिसके खिलाफ हमारे विभिन्न धर्मों के लोग, पहले जो गंगा जमुना तहजीब थी हमारे भारतीय संस्कृति की मिसाल थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग, मुस्लिम हो या जो भी हो, सिख हो, हिंदू हो, सब लोगों ने धर्म के लिए या सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए, सद्भावना के प्रचार के लिए, मानवतावाद के प्रचार के लिए सारे लोग निकले। अच्छा अच्छा। उसी दरमियान एक शैव परंपरा से यहाँ पर सन्यासी आए। उसके बाद जो स्थल है प्रकाश में आया और इसके पहले काफ़ी निर्जर वन होता था। अच्छा। और उस समय जो साधक निकले विभिन्न पंथों के, वो साधक के एक स्थान देखे कि ये गंतव्य स्थान है, यहाँ पर साधना की जाती है और की जा सकती है, और उन्होंने उसको पॉइंट बनाया और वहाँ पर साधना किया और उसके बाद स्थल प्रकाश में आया। अब बात हम लोग इतिहास की कर रहे हैं और बात थोड़ा सा बता दीजिए हमको, ये मंदिर का, देवकुंड मंदिर है उसके बगल में मठ भी है, तो मठ और उस मठ के महंतों का जो है क्या इतिहास रहा है, उसका कुछ जानकारी बता सकते हैं आप? जी हाँ, वही तो बात मैं बता रहा था कि उस समय जो देवकुंड मठ, मैं बता दूं आप लोग को जानकारी के लिए कि मठ जो है, ये मठ गिरनार पर्वत, गुजरात में जो गिरनार पर्वत है वहाँ के जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों का है। और उस समय शैव संप्रदाय के जो सन्यासी परंपरा के थे उन्हीं का एक शिष्य बाबा बालपुरी जी देवकुंड आए। तो पहले मगध का क्षेत्र था, काफ़ी घना जंगल था, किकट प्रदेश के नाम से था। अच्छा। उसमें इन्होंने गंतव्य स्थान को चुना, उसके बाद यहाँ आए और आके धीरे धीरे साधना किए। साधना के बाद उन्होंने मठ का स्थापना की। मठ की स्थापना से एक लंबी परंपरा चली आई। अच्छा। वो आपका जो इतिहास महंतों का है यहाँ पे, काफ़ी उन्होंने संजीदगी से इस क्षेत्र को संवारा और धर्म का प्रचार किया। उसके अंतर्गत ये का बात जो है मुग़ल काल, ब्रिटिश काल से पहले मुग़ल काल में, उस समय से परंपरा चली आ रही है और आज भी है। वर्तमान में हमारे यहाँ 17वीं पीढ़ी के महंत कन्हैयानंदपुरी जी आज भी गद्दीनशी है, मठ पर काबिज हैं, विराजमान हैं और उनके द्वारा भी बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे काम करेंगे। काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भूमिका रहती है, जैसे बहुत सारे विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और उसका लाभ जनहित को मिलता है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी, जो कि स्थानीय निवासी हैं। मैदान है जहाँ पे देवकुंड महोत्सव 28 तारीख को होना है और देवकुंड महोत्सव 28 तारीख से शुरू होगा और 1 तारीख तक चलना है। 2 दिन का यह कार्यक्रम होगा यही मैदान में, जो कि देवकुंड के जो पैक्स का जो यहाँ पे मिल है और हथियारा पंचायत का, यहीं पे देवकुंड महोत्सव का मैदान में होना है। तकरीबन 2000 आदमी का बैठने का ग्राउंड की क्षमता होगा यहाँ पे और कार्यक्रम यहीं पे होना है।
कुछ लेबर लोग काम कर रहे हैं, बांस बत्ती गिरा हुआ है। और आइए हम लोग से पूछते हैं कि कितना लोग को बैठने का व्यवस्था किया गया है। कितना पंडाल कितना का है? पंडाल है 200 बाई 100 का। 200 बाई 100 का। कितना लोग बैठेगा? कितना में? कम से कम 5-6 हज़ार तो आराम से बैठेगा। 5-6 हज़ार में बैठ जाएगा। अच्छा, और स्टेज उधर साइड पे रहेगा? हाँ, उस साइड में। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्त्री हैं बता रहे थे कि 5-6 हज़ार लोगों को बैठने का व्यवस्था किया गया है। और 28 तारीख से यहाँ पे देवकुंड महोत्सव प्रारंभ होना है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो महोत्सव हो सफल हो, और जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। स्थानीय कुछ लोग हैं, पूछते हैं उनसे कैसा ये कार्यक्रम जो है कैसा चलता है, कैसा रहता है। प्रतिनिधि हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, रमाशंकर जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि 28 तारीख से यहाँ पे देवकुंड महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, बगल में तैयारी भी चल रहा है, बांस बलि लग रहा है। तकरीबन 5 लोगों को बैठने की क्षमता का यहाँ पंडाल बनाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा तैयारी चल रहा है इसका, कैसा रहेगा? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो हमारे देवकुंड मठ के द्वारा 26 तारीख को यानी महाशिवरात्रि के दिन एक कार्यक्रम शोभा यात्रा के रूप में शिव बारात निकाला जाता है ग्रामीणों के द्वारा, जिसमें बहुत काफ़ी भीड़ होता है। हमारे क्षेत्रीय तमाम चौनाश्रम क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस पर अगले वर्ष से सरकार के माध्यम से देवकुंड महोत्सव के रूप में सरकारी दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें अगले वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम और महोत्सव मनाया गया है। इस वर्ष भी बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कर करके इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आज भी एक बैठक की गई है, जिसमें स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं तमाम इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि एवं जनताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसको सफल बनाने के लिए। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे कि काफ़ी भीड़ होगी। 26 तारीख को भी जो हमारे मठ के द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें भी आपको प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है। इसमें हमारे तमाम क्षेत्रीय जनता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे साथ रमाशंकर जी थे, अपना बात कह रहे थे। और